आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे शहर में, हमारे एरिया में कोचिंग माफिया का दबदबा बनने जा रहा है। थोड़ा बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर है जो आपके साथ पैसा तो बहुत चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ क्या टिप्स दे रहे हैं? आपको सिर्फ टिप्स दे रहे हैं पास होने के लिए। आपको टिप्स दे रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन करो, यही एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन मत करो, एग्जाम में नहीं आएगा। आजकल के जितने भी कोचिंग सेंटर है उन सबका मेन मोटिव रह गया है कि बच्चों लोगों को सिर्फ पास करवाना है और कुछ नहीं। तो आज इसी के साथ हम बात करेंगे कोचिंग माफिया के बारे में और उनके बारे में एक्सपोज करेंगे कि किस तरह से वो जो है हमारे भारत देश के यूथ, हमारे जो बच्चे हैं उनको सिर्फ पास होने के लिए पढ़ा रहे, ना कि उनके एजुकेशन लेवल पे ध्यान दे रहे। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुज कुशवाहा और हमारे चैनल पर ये बताएंगे कि किस तरह से बच्चों लोग के साथ गलत हो रहा है, उनके एजुकेशन सिस्टम के साथ खेला जा रहा है। तो अनुज कुशवाहा जी बताइए कैसे। तो मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूं कि जैसे ही कोचिंग माफिया, किस प्रकार से कोचिंग माफिया बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ना कि वो आज के समय में जितने भी जो बच्चा मतलब 12वीं पास किया और उसके बाद से वो कोचिंग खोल लेते हैं और उसके बाद से जो चाहे वो पढ़ाने लग जाते हैं। उनको मतलब कि एजुकेशन के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है, जो चाहे वो पढ़ाने लग जाते हैं और बच्चों के साथ ऐसे भविष्य बर्बाद कर देते हैं। और आप अपने गली मोहल्ले में देखिए कि कुछ ऐसे भी कोचिंग है जो कि अपनी मतलब की पहचान बना रखी है और उन कोचिंग के अंदर आपको लगता है कि पहले से कि उसके अंदर बहुत अच्छी से पढ़ाई होती होगी, तो आप उसके अंदर आप एडमिशन ले लेते हैं। हाँ, ये बात भी अनुज जी, ये बात हम भी जानते हैं। मैंने फील किया था कि जब मैं 10th में था ना, तो मैं एक ऐसे कोचिंग में जाता था जो कि 10th की पढ़ाई बहुत मस्त करवाते थे। तो मैं 10th के भरोसे मैं डायरेक्ट 12th में उसी कोचिंग के भरोसे मैं उस कोचिंग में चला गया। उस कोचिंग के जो सर लोग थे ना, वो मुझसे यही कहते थे कि हम तुम्हारा एजुकेशन एकदम क्या कहते, तुम्हारा परसेंटेज 12th में ही बना देंगे। बट वहाँ के जो सर टीचर लोग थे ना, उनसे कोई भी डाउट पूछने जाते थे तो वो लोग को आता ही नहीं था, क्योंकि वो लोग जो था 10th के बस सर टीचर थे, 12th के नहीं थे। वो लोग के 12th में उतने बच्चे आते नहीं थे, बट हम 10th के बेस पर मान के हम अपना 12th उसी कोचिंग में दे दिए थे और मैं उसी में 12th पढ़ा था। और उसके बाद मालूम है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को एजुकेशन में एकदम समझो कुछ आता ही नहीं था। और मैंने पढ़ाई मालूम है एग्जाम के 3 महीने बाद, 3 महीने पहले ही मैंने सेल्फ स्टडी किया, तब जाके मेरा थोड़ा 12th जो था थोड़ा क्लियर हुआ। ये लोग कोचिंग वाले जो होते हैं ना, ये लोग बच्चों लोग का ब्रेन वॉश कर देते हैं कि तुम हमारी कोचिंग में पढ़ो, हमारे साथ ही रहो। और ये लोग मालूम है इनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि बच्चे लोग को हम क्या कहते हैं एजुकेशन दे, इनसे होता है कि हम पेरेंट्स से पैसा ले, बच्चों से पैसा ले। इनका आजकल का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही हो गया है कि बच्चों से पैसा ले। पहले गुरु क्या होते थे कि पहले बच्चों लोग को पूरा सिखा देते थे, उसके बाद दक्षिणा लेते थे। लेकिन आजकल के जो सर टीचर है, पहले तुमसे फीस मांगेंगे, पहले इतना साल का पूरा से, हाँ पहले एडवांस दो, ये बात है कि मतलब एडमिशन होगा। और उसमें वो लोग क्या करते हैं कि पढ़ाते मतलब ज्यादा कुछ नहीं है। आप क्लास में गए, मतलब आप जब पूछ नहीं रहे तो आपको कोई बताने वाला नहीं है। और अगर जब आप पूछोगे कि ये चीज में मुझे डाउट है, तो वो लोग आपको अच्छे से बताएंगे ही नहीं, डीप में पूरे नहीं जाते, क्वेश्चन पूरे डीप में नहीं जाते हैं और उसके बाद से वो ऊपर ऊपर नहीं बता देते हैं। ऐसा लगता है कि वो खुद रटा रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें खुद नहीं पता है और वो हमें सिखा रहे हैं। फिर उसके बाद से क्या होता है कि कोचिंग इस प्रकार से भविष्य में जैसे बढ़ रहा है, तो वो मतलब कि बच्चों के भविष्य को मतलब किस प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं, इसको देख के तो मुझे लगता है कि अब कोचिंग मतलब इंडस्ट्री किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, अलग तरीके से मोड़ ले चुका है। ये जो आजकल के, हाँ सही बोल रहे हैं कि जो आजकल के जो कोचिंग सेंटर है ना, ये बच्चों लोग को सिर्फ एक डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, उनको सिर्फ एजुकेशन का झांसा देके बस उनको रटाया जाता है। आजकल सिर्फ यही किया जा रहा है कि बच्चे लोग ये वाला चीज जो है यही एग्जाम में आएगा, इसको रट लो। उनको ये उनके पीछे का लॉजिक नहीं समझा जाता है। मैंने फील किया था कि मुझे भी यही कहा जा रहा था कि ये वाले एमसीक्यू किताब के पूरे रट लो, इसी में से एमसीक्यू आएंगे। मैंने जब उसके अकाउंट का था तो मैंने पूछा कि इसके पीछे का डिटेल बताओ। बोलते कि बस अमाउंट याद रखो ना। जस्ट इमेजिन करो कि अमाउंट कुछ फेरफार आ गया तो क्या करेंगे बच्चे लोग। ये आजकल के जो सर होते हैं ना, जो 12वीं पढ़े 11वीं पढ़े, खुद पढ़ के दूसरों को पढ़ा रहे, वही लोग खोल देते हैं कोचिंग और वही लोग चलाने लग जाते हैं। लेकिन जो अकाउंट हो गया, चाहे स्टेट हमारा मैथ हो गया, इन सब के अंदर पूरी अच्छे से पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी कोई अच्छे से बता सकता है कि हाँ ये मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। किसी को इसके बारे में नॉलेज मतलब जो सर टीचर नहीं रहता है, तो वो लोग कुछ भी बता देते हैं और उसके बाद से वो लोग कह देते हैं कि हाँ इसका आंसर यही आ जाएगा, जबकि उन्हें भी नहीं पता है कि इसका आंसर ऐसे ही क्यों आया, बस बोल देते कि हाँ इसका आंसर ऐसे ही आएगा। हाँ, पॉइंट ये है कि देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो बच्चे लोग हैं 12th पढ़ के दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम देखिए वो सही कर रहे हैं, खुद के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बट उनको जब खुद पूरा नॉलेज हो ना तो वो पढ़ाए।
या अगर मान लो आप 12वीं पढ़ के निकले, तुरंत 12वीं पढ़ा रहे हैं, वो गलत है। आप 12वीं पढ़ के निकले, छोटे क्लास को हैंडल करो, क्योंकि आपको उसका नॉलेज होगा पूरे। 8वीं तक पढ़ाओ, 9वीं तक पढ़ाओ। ये सब बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं ना, 10वीं हो गया, 12वीं हो गया, ये सब बोर्ड वाले बच्चे होते हैं, इनके जो एग्जाम होते हैं वो बच्चे लोग का लाइफ टर्निंग होते हैं। बहुत सारे बच्चों लोग का मोटिवेशन होता है, और इसी 10th और 12th के बेस पर ही वो जो होते हैं अपने लाइफ का डिसीजन लेते हैं। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में ये आजकल 10th और 12th को पढ़ा रहे हैं, रट रहे हैं, खुद तो रट लिए थे और दूसरों को भी रटा रहे हैं। क्या होता है, कोचिंग वाले तो शुरू में बोलते हैं कि मतलब हम जब पूछते हैं कि ये बता दीजिए कैसे होगा, तो बोलते हैं कि एंड टाइम मतलब लास्ट में बताएंगे। और लास्ट में जब आपका 1-2 महीना बचता है तब वो बोलते हैं कि तब आप उनको क्या सलाह मानोगे, अब आपको ही करना पड़ेगा प्रिपरेशन। तो ऐसे होता है कि प्रिपरेशन हम कोचिंग से नहीं, हम अपने आप से करने लग जाते हैं, और नाम हो जाता है कि हाँ ये बच्चा हमारे कोचिंग से पढ़ा था, तो हाँ इसी के मतलब ये है। हाँ, ये बात भी सही कह रहे हैं कि मेरे बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है कि उनको ये कहा जाता है कि टेंशन मत लो, लास्ट में हम है ना संभाल लेंगे, लास्ट में हम है ना संभाल लेंगे। लेकिन ये लास्ट जो होता है कभी नहीं आने वाला होता है। जब लास्ट आता है ना तो वो सच लोग एग्जाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं और बोलते हैं कि रट्टा मारो, अब रट्टा मारो, एग्जाम आ गए, अब पढ़ने की टाइम चला गया। लेकिन वही सब टीचर लोग को शुरू में ही सोचना चाहिए था कि ये बच्चे लोग को हम शुरू में ही पढ़ा दें, बाद में टाले क्यों। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये इसमें सबसे बड़ी गलती है किसकी? देखिए, इसमें सबसे बड़ी सी गलती ये है कि जो बच्चे हैं वो उन्हें सबसे पहले कोचिंग उन्हें पकड़ना ही नहीं है। पहले उन्हें देखना है कि क्या मैं इस सिलेबस को मतलब खत्म कर सकता हूँ। फिर उसके बाद जब उन्हें लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तब उन्हें कोचिंग लेना चाहिए। और कोचिंग में उन्हें डेमो क्लास में उन्हें समझ लेना चाहिए कि कोचिंग मेरे लायक है या नहीं। कुछ ऐसे भी कोचिंग होते हैं जो कि आपको डेमो क्लास में पता चल जाता है कि वो हमें रटाया ही जा रहा है, तभी आप उस कोचिंग को छोड़ सकते हैं, या फिर 1-2 महीने के बाद आप छोड़ सकते हैं। अगर आप 3 महीने से अगर ज्यादा आप उसमें रह गए तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब जब आप छोड़ोगे तो वो लोग आपसे मतलब कि फीस आधा पहले ही तो फीस ले लेते हैं, उसके बाद से ऐसा होता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑनलाइन में भी कुछ लोग लास्ट में इंड गेम लाते हैं, पेपर लीक लाते हैं, जो कि पागलबंदी करते हैं। उनको कुछ आता ही नहीं है, वो भी पागलबंदी करते हैं। ज्यादा टाइम वो लेते ही नहीं है, मतलब आपको 5 बजे आपका छुट्टी होगा तो उतने बजे वो छोड़ देते हैं। अब जाओ, अब जो आपका जो डाउट है, जो आपका बचा हुआ है कि सर मुझे ये डाउट बता दीजिए, तो नहीं, वो आपको अब कल ही बताएंगे, आज नहीं बताएंगे वो आपको डाउट, क्योंकि उनको पैसा कमाना। हाँ, ये बात आती है। और जो यूट्यूबर लोग होते हैं ना, उनको नाम कमाना होता है। फर्क बस इतना है, नाम और पैसे का। हमारे जो यूट्यूब पे जो सर आते हैं उनको नाम कमाना होता है, और जो हमारे जो कोचिंग वाले सेंटर वाले जो सर लोग होते हैं ना, उनको पैसा कमाना होता है। फर्क बस इतना है, बस नाम का फर्क है। हमारे जो यूट्यूब वाले जो सर टीचर लोग पढ़ाते हैं ना, उनको अपना पैसे से लगाव नहीं होता है, उनको लगाव होता है कि उनका नाम बने, उनको यूट्यूब पर जितने स्टूडेंट है वो लोग जाने। लेकिन हमारे आजकल के जो सर टीचर लोग हैं वो लोग पैसा चाहते हैं। तो मेरा आज तो सिर्फ इतना सजेशन है कि आप कोई भी बोर्ड हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले एक बार अच्छे से यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट के कौन से सर आपके लिए अवेलेबल है, कौन से सर आपके लिए अच्छे हैं। अगर जो आप यूट्यूब आपको पसंद ना आए तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी तो मैं कहूंगा कि आजकल बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे सर टीचर हैं जो आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, जिनसे आपके अच्छे से अच्छे स्कोर हो सकते हैं और आपके बहुत पैसे बचेंगे ना। देखिए, कोचिंग एक प्रकार से फेम भी बन गया है कि जो बच्चे मतलब जो कोचिंग जा रहे हैं, तो हाँ हम कोचिंग जा रहे हैं, मतलब उनके अंदर एक हो जाता है कि हम कोचिंग जा रहे हैं। तो उसमें वो होता है कि वो अपना पैसा ही बर्बाद कर रहे होते हैं और वो कुछ सीख भी नहीं रहे होते हैं, टाइम भी बर्बाद करते हैं, और वो लोग छोड़ भी नहीं पाते हैं अंत में, क्योंकि लगाओ हो जाता है। सबसे पहले जब आप किसी भी कोचिंग में एंटर करते हैं तो वहाँ के जितने भी सर टीचर होते हैं वो आपके साथ मतलब आपको पहले आपको रिस्पेक्ट ज्यादा दिया जाता है, और आपको ऐसे तरीके से आपको अट्रैक्ट कर लिया जाता है ना कि आप वो कोचिंग छोड़ने के लिए कोई आपको कारण ही नहीं बता पाओ। जब मैं कोचिंग जब छोड़ना चाह रहा था तब उन लोगों ने कहा था कि तुम्हारे लिए एक अलग से क्लास बना देंगे, एक अलग से क्लास रख देंगे, अलग से टाइम लगा देंगे। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे करना ही नहीं है, मैंने साफ मना कर दिया। हाँ, उन लोग का बस यही मोटिव होता है कि बच्चों लोग को इमोशनली कनेक्ट करेंगे और उनसे पैसा लेंगे। बस उनका मोटिव यही रहता है कि बच्चों लोग को एजुकेशन से ज्यादा उनको पड़ी रहती है उनके फीस के बारे में। कभी भी आपने सर को देखा होगा बच्चे लोग फीस लेके आओ, लेकिन कभी ये नहीं कहा होगा कि बच्चे लोग तुम्हारा सिलेबस कहाँ गया है। कोई सर टीचर ऐसा कोई 1-2 सर कोचिंग सेंटर वाले होंगे जो बोलते होंगे, लेकिन सारे मैक्सिमम जितने भी हैं बच्चे लोग फीस लेके आओ। लेकिन बच्चे लोग से नहीं पूछा जाता बच्चा तेरा इतने % कम क्यों आ रहे, तेरे को सब्जेक्ट समझ में आया कि नहीं, तेरे को टॉपिक समझ में आया कि नहीं। एक क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेंगे। एक यहाँ पे एक बात ये भी आता है कि बच्चा जब स्कूल से जब आया, जब घर पे आया और उसके बाद से स्कूल में जो भी चीज भरा
अब वो चाहता है कि कोचिंग में जाऊंगा तो मेरा टाइम पास नहीं होगा, कुछ अच्छी चीजें पढ़ाई जाएगी। लेकिन कोचिंग में भी बंदा जाता है तो उसमें भी टाइम पास चल रहा है, उसमें भी कोई बच्चे इधर फ्री फायर खेल रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ कर रहे हैं, फिर उसके बाद सर टीचर आए, वो भी वो लोग आज चलो बच्चों आज तो पगबंती करना है क्लास में, और कुछ नहीं होगा पगबंती करना है, यही सब चलता रहता है। तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, वो बोलते हैं कि एंड गेम लास्ट में आपको पढ़ाएगा, लास्ट में, और लास्ट में बच्चा कोचिंग से पढ़े, स्कूल से पढ़े या फिर खुद अपने से पढ़े। मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि ये जो कोचिंग माफिया का जो अभी धीरे धीरे पनप रहा है 10th और 12th के लिए, इसे आप बंद करवा सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी समझिए कि पहले आप खुद देखिए कि ये जो सर जो है ये आपके लिए सही है। इतना याद रखिएगा, एजुकेशन के बीच में कभी भी सर टीचर लोग से इमोशनली कनेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये लोग आपको इमोशनली कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप कोचिंग नहीं छोड़ पाओगे, उसके बाद इनसे आप डाउट जो होते हैं ना वो पूरे अच्छे से नहीं पूछ पाओगे, आपको एक शर्म आएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इमोशनली कनेक्ट मत कीजिएगा। और मेरा आप सबके साथ सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारे इस वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि हमारे जो 10th और 12th के जो बच्चे लोग हैं उनको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड हो, वो अच्छे से अपना पढ़ाई करे और ये जो आजकल के जो कोचिंग माफिया है उसके चक्कर में ना पड़े। अगर बच्चे अगर इस प्रकार से कोचिंग माफिया ना पढ़ते हैं तो देखा जाए तो कोचिंग बंद भी हो सकते हैं। हाँ, ये चला तो वही लोग रहे ना कि जिनको दिखाना है कि हाँ हम कोचिंग जा रहे हैं, भले पर कुछ नहीं रहे लेकिन हम कोचिंग ही जा रहे हैं, तो इस हिसाब से जाए तो कोचिंग बंद भी हो सकता है। लेकिन बंद हो जाए कुछ भी हो जाए, हमें अपना पैसा बचाना है, हमें दूसरों को नहीं देखना है, हमें एजुकेशन मिलना चाहिए, हमारा पैसा बचना चाहिए। जब हमें सब इतना फ्री में मिल ही रहा है तो हम क्यों पैसा बर्बाद करें, है ना। यूट्यूब पे हमें सब मिल ही रहा है तो हम क्यों पैसा बर्बाद करें। तो इसी के साथ आज हम अपने क्या कहते हैं इस बात को यहीं पे स्थगित करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।